अब आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, आई और वीडी में संबंध। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े, थोड़ा सा रिकॉल करिए। वीडी बराबर छोटकी ई बड़की ई टाउ अपॉन एम, छोटकी ई बड़की ई टाउ अपॉन एम। एक क्वेश्चन आया था 2019 में, वीडी समानुपाती ई, वीडी समानुपाती ई, वीडी समानुपाती। इसको देखिएगा, जितना फार्मूला निकलेगा बॉक्स में बंद कर देंगे, आप उसको गहराई से देखते रहिएगा। वीडी समानुपाती ई। अब हम लोग एक फार्मूला सिद्ध करने वाले हैं जो आएगा आई बराबर एन ए ई वी डी, आई बराबर एन ए ई वी डी, है ना। आई बराबर एन ए ई वी डी। अभी कैसे आएगा सो देखिए। माइनस प्लस अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल मानेंगे हम लोग, वो ले लेंगे कितना ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, एरिया मतलब कितना ए, और इसकी जो लंबाई लेंगे हम लोग एल, क्या लेंगे एल, लंबाई लेंगे एल, क्षेत्रफल लेंगे ए। अब देखिए, माना कि कोई धारा वाही चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, लंबाई एल है, तथा उसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हो रही है। हाँ? तो देखिए, पहले ठीक है, यदि सुचालक के प्रति एकांक आयतन में n फ्री इलेक्ट्रॉन है, कितना n, n फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए, सुचालक के कुल आयतन, कुल आयतन, आयतन कैसे निकलेगा? आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल मिल गया, माने एरिया में 2 आ गया। अब एक लंबाई, तो क्षेत्रफल गुना लंबाई, ए गुना एल। कुल आयतन कैसे हो गया? ए गुना एल। देख कैसे, फिर से क्षेत्रफल है ए, लंबाई है एल, तो कुल आयतन हो जाएगा ए गुना एल। देख लीजिए, एल एरिया का मात्रा बोलिए मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रा बोलिए मीटर, तो मीटर स्क्वायर गुना मीटर क्या हो गया? मीटर। इसका मात्रा है आयतन, मीटर स्क्वायर का एरिया का, लंबाई हो गया मीटर, करिएगा तो 2 3 आ गया मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसका है?
आयतन क्या, तो कुल आयतन Al में कुल फ्री इलेक्ट्रॉन, कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, देखिएगा अगर एकांक आयतन में n फ्री इलेक्ट्रॉन है, एकांक आयतन में n फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कुल आयतन इतना में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन गुना कर देंगे, n गुना Al। एकांक आयतन में n फ्री इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में n फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कुल आयतन में गुना कर देंगे, है ना, यानी इतना फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए सुचालक, सुचालक के कुल आयतन में उपस्थित कुल आवेश Q। आप बताइए अगर एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो आवेश कितना लिखते हैं हम लोग, E बोले तो 1.6 10 का पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो कितना आवेश होता है, इतना इलेक्ट्रॉन है तो कितना आवेश, एक इलेक्ट्रॉन में E आवेश, इतना इलेक्ट्रॉन में गुना कर देंगे तो वो आवेश हो जाएगा NaL। ये कुल फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, NaL क्या हुआ, कुल फ्री इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश, तो गुना कर देंगे, बोले तो Q का मान आ गया NaLe, कुल आवेश हो गया NaLe। नाउ इलेक्ट्रॉन को ध्यान दीजिएगा, सुचालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेदी अनुगमन वेग से जाने में लगा समय t, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाएगा, तो बताए थे धारा प्रवाह के दौरान, धारा प्रवाह के दौरान जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो कौन सा वेग होता है, अनुगमन वेग। तो जो समय होगा t, समय का फार्मूला बोलिए, दूरी बटा 4, तो दूरी यहां से यहां दूरी बोलिए L, और 4 तो पता है, 4 ले एक दिशा में हो तो Vd। अगेन वी हैव, हम लोग के पास है I बराबर QI Q का मान बोलिए ऊपर से NaLe, और T का मान बोलिए, T का मान यहां से L/Vd, L से L कैंसिल हो गया ना, L से L कैंसिल हो गया, और नीचे का नीचे ऊपर, नीचे का नीचे ऊपर, L तो कट गया, E और Vd चला गया, क्या I बराबर NaeVd, I बराबर NaeVd। ये 2017 में 2 नंबर पूछा था, परिभाषा। अब जहां देख लेते हैं, I N A E
एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हुआ क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? अनुप्रस्थ काट का। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से। E का 1.6, 10 का पावर -9 डी बोलिए। अनुगमन एक बार ऑप्शन दिया। मान लेते हैं कि धारावाही चालक तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, धारा इसमें I बहता है। ठीक है, और एकांक आयतन में, यानी एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में कुल कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है? N। तो अगर एकांक आयतन में N फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कुल आयतन में कितना होगा? N गुना L होगा। अच्छा, कुल आयतन L कैसे हो गया? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हुआ A, ठीक है, लंबाई हुआ L, तो कुल आयतन जाएगा NaL। तो एकांक आयतन में N इलेक्ट्रॉन, तो कुल आयतन इतना में कितना गुना कर देंगे, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इतना इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अभी बताइए, हर इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश? E आवेश। हर इलेक्ट्रॉन में E आवेश, तो इतना इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश? इतना इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश गुना कर देंगे, NaLe। अब इलेक्ट्रॉन को सुचालक के एक सिरे से दूसरा सिरे तक जब जाएगा तो कितना वेग से जाएगा? v वेग से जाएगा। तो जाने में समय कितना लगेगा? तो समय वाला होता है 2/4। दूरी कितना यहाँ से यहाँ है? L। और चाल किस वेग से जाएगा? अनुगमन वेग से जाएगा। वेग भी हो गया। अब T मिल गया, Q मिल गया, धारा मिल जाएगा। I बराबर QIT कर देंगे, काट फूट कर देंगे, मिल जाएगा, है ना। चलिए देखिए बाद में। अब आगे देखिए, इसके पहले में पढ़े थे कुछ, पहले वाला क्लास में नाउ वी हैव, हमारे पास है I बराबर NaE/Vd, है ना। I बराबर NaE/Vd, Vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन में। अगेन we know that Vd इक्वल टू, बताया याद करिए, छोटका ई बड़का ई टाउ अपॉन m, पढ़े थे ना, रखिए। इसलिए I बराबर NaE, Vd का मान रखिए, छोटका ई बड़का ई टाउ अपॉन m, Vd का मान रखिए। तो I बराबर रखिए Na E स्क्वायर, है ना, फिर बड़ा वाला E, फिर टाउ अपॉन m। क्या किए? Vd में जो रख दिए, छोटका ई बड़का ई टाउ अपॉन m, हो गया। अब आइए स्टार मार्कर के लिखिएगा, हज है ये, लेकिन हम लोग बोलते हैं इसको क्या? स्टार, पता होगा, भूल गए, लॉकडाउन में सब भूल गए होंगे। देखिए, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, मतलब अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या दर्शा रहा है? संबंध है। देखिए, we know that, हम लोग जानते हैं, नहीं भी जानी तो लिख दीजिए we know that। अब आइए क्या जानते हैं? I बराबर NaE/Vd, प्रूफ किया अभी तुरंत।
पिछले क्लास में पढ़े थे। ऑल्सो वी हैव देखिए ऑल्सो according to definition of current density, धारा घनत्व का परिभाषा कहता है, बताया था ना, J बराबर I बाई ए, याद करिए J बराबर I बाई ए। सो इसलिए देखिए I कॉमन लाई एन ए ई वी डी और ए रखिए, ए कैंसिल करिए और जे को लिखिए। देखिए दिख रहा है जी एन ई वी डी, एन ई वी डी, धारा घनत्व दिख रहा है। धारा घनत्व J बराबर एन ई वी डी, एन ई वी डी। एन हो गया एकांक आयतन में, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई हो गया 1.6 10 का पावर -19 कूलम, और वी डी हो गया अनुगमन वेग। अब एक नोट आता है, देखिएगा एक नोट है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत जरूरी होता है। नोट नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बनाना है, तब आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। लिखवा भी देंगे कि जानते हैं कि अनुगमन वेग का मान बहुत छोटा होता है, 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड। बोले तो 1/10 का पावर 4 नहीं हो जाएगा नीचे, तो बोले तो 1/1 2 3 4, इसका मतलब इतना मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जाएगा ये 1/10,000 मीटर, 1/10,000 मीटर। आपको जान के आश्चर्य होगा जो क्वेश्चन बताने वाले हैं कि अनुगमन वेग जिससे इलेक्ट्रॉन चलता है, करंट प्रवाह जब होता है तो इलेक्ट्रॉन कितना वेग से चलता है। तब आप बोलिएगा कि सर अनुगमन वेग का मान बहुत कम है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुगमन वेग का मान बहुत कम है, लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो यहां से ऑन किए और तीसरा तल्ला वाला भी बल्ब जलना प्रारंभ हो जाता है, यानी ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। इसका मतलब यहाँ से हम स्विच ऑन किए, तीसरा तल्ला वाला पंखा भी घूमने लगता है। अब इतना वेग से कम है, इतना कम वेग है अनुगमन वेग, 1/1 10,000 मीटर पर सेकेंड है। तो आप बताइए कि हम यहाँ स्विच ऑन किए, अब तुरंत वहाँ वाला पंखा घूमने लगा, बल्ब जलने लगा, सब कुछ होने लगा, ऐसा कैसे? जब इतना कम वेग से इलेक्ट्रॉन जाएगा तब तो अच्छा समय लगना चाहिए था। इतना कम वेग से इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो यहाँ हम स्विच ऑन करेंगे तो कम से कम तो 5-10 मिनट लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं इमीडिएटली तुरंत ही वहाँ वाला बल्ब जलने लगता है, पंखा घूमने लगता है। ऐसा कैसे लगता है? तो सोच समझिए, क्वेश्चन वही है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, पहले इधर समझिए, सुचालक है, पूरा तार बैठा हुआ, तार बिछा दिया, आप सब कुछ को तार से जोड़ दिए हो, तो तार में आप जानते हैं क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर समय मौजूद होता है। आप स्विच ऑन करिए या ना करिए, हर समय फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होगा। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो ये नहीं कि स्विच ऑन किए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा करके वहाँ जाएगा और बल्ब जलाएगा, ऐसा नहीं। स्विच ऑन करेंगे तो ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन, स्विच वाला फ्री इलेक्ट्रॉन, ये नहीं यहाँ से जा करके बल्ब में जाएगा, उसको बोलेगा तुम जलो, स्विच ऑन कर दिया गया है, ऐसा नहीं होता।
स्विच ऑन करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन सब जगह मौजूद है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने से एनर्जी मिलेगा, वो एनर्जी सिग्नल के रूप में जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में जाएगा, वेव के रूप में जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जाएगा। एनर्जी होगा, सिग्नल के रूप में ट्रांसमिशन होगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब सिग्नल सबको मिल जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगा कि नहीं स्विच ऑन हो गया है, चलना है। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल मिलेगा जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को उत्तेजित कर देगा कि नहीं स्विच ऑन कर दिया गया है, अब चलो घूमो। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने से वहां जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो भी, और जो पंखा वाला होगा और पूरा तार में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो भी, सभी को सिग्नल मिल जाएगा, जिससे जो जहां होगा वहीं से स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो जहां से जैसे जो जहां से होगा वहीं से स्टार्ट करना शुरू कर देगा। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो फिलामेंट वाला इलेक्ट्रॉन भी घूमना शुरू कर दिया तो वही जलना प्रारंभ हो गया। ये नहीं कि हाँ यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जाकर के सिग्नल वहां देगा, नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स को सिग्नल एक समय मिलेगा। स्विच ऑन करेंगे, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन तार में होगा, स्विच में होगा, बल्ब में होगा, फिलामेंट में होगा, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को एक बार सिग्नल मिलेगा उस एनर्जी के कारण, और जो जहां होगा वहीं से स्टार्ट होना, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जो स्विच ऑन वाला, जो स्विच के पास इलेक्ट्रॉन होगा वो भी घूमना प्रारंभ कर देगा, और जो फिलामेंट वाले पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो भी घूमना प्रारंभ कर देगा। तो वहां से फिर बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, इसलिए समय नहीं लगता है। ये नहीं कि हाँ यहाँ से स्विच ऑन किए तो इतना कम वेग है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो 1 घंटा तो लग जाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुरंत जैसे स्विच ऑन करिएगा वैसे ही बल्ब जल जाएगा। वैसा कैसे होता है, फिर सुनिए। जैसे स्विच ऑन किए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, वो एनर्जी के कारण, विद्युत ऊर्जा के कारण एक सिग्नल उत्पन्न होता है। वो सिग्नल सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक समय मिलता है, जिसका स्पीड होता है सिग्नल का 3×8, 3 लाख मीटर पर सेकंड, है ना। इसका मतलब इतना जब जाएगा, लाइट का स्पीड है ना, प्रकाश की चाल है सबसे ज्यादा चाल होती है, इतना स्पीड से वो सिग्नल मूव करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिर उत्तेजित कर देगा और कहेगा कि जो तुम जहां हो वहीं से घूमना प्रारंभ करो, स्विच ऑन कर दिया गया है। तो फिलामेंट वाला इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करना शुरू कर देगा। क्वेश्चन लिख देते हैं, देखिए। अनुगमन वेग भीडी का क्रम 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड होता है। जो बहुत ही कम होता है, फिर भी जैसे ही स्विच ऑन की जाती है तो बहुत दूर रखे गए यंत्र भी तुरंत ही कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? देख लीजिए,
अनुगमन वेग का क्रम 10 का पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड होता है, जो बहुत ही कम होता है। फिर भी जैसे स्विच ऑन की जाती है तो बहुत दूर रखे गए यंत्र भी तुरंत ही कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? ठीक है, मतलब अनुगमन वेग का मान बहुत कम होता है, फिर भी जैसे स्विच ऑन करते हैं तो दूर रखा गया पंखा भी घूमने लगता है। ऐसा कैसे? अगर वेग बहुत कम है तो उसको समय लगना चाहिए था। तो आप फिर से सुन लीजिएगा आंसर कि आप स्विच ऑन करिए या ना करिए, सभी यंत्रों में तार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही स्विच ऑन की जाती है, स्विच ऑन करने से जो विद्युत ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल वेव उत्पन्न करता है, या यूं जानिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल उत्पन्न करता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल छोड़ दो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का जो स्पीड होता है वो इतना होता है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का स्पीड इतना होता है जो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन को एक समय उत्तेजित करता है। ये बताता है कि स्विच ऑन कर दिया गया है, जो जहां है वहीं से घूमना स्टार्ट करो। तो जो जहां है वहीं से घूमना स्टार्ट कर देता है, तो फिलामेंट वाला भी इलेक्ट्रॉन वहीं से घूमना स्टार्ट करता है, जिससे बल्ब तुरंत से क्या होता है, जलने लगता है। ये नहीं कि हाँ वाला इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, ऐसा नहीं, जो जहां है वहीं से घूमना स्टार्ट करता है। समझ में आया? यानी कि बल्ब जलने में जो समय कम लगता है उसमें अनुगमन वेग का कोई योगदान नहीं होता है। बल्ब जलने में जब स्विच ऑन करिएगा बल्ब जलेगा, जो समय लगेगा उसमें अनुगमन वेग का कोई योगदान नहीं है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल उत्पन्न होता है जिसकी चार्ज इतना होती है, और इस चार्ज से उस सारे इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है, एक्साइट कर देता है, और कह देता है कि जो जहां है वहीं से घूमना प्रारंभ करो, स्विच ऑन कर दिया गया है। तो फिलामेंट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वहीं से घूमना स्टार्ट करता है, तो बल्ब जलने लगता है, तुरंत समझने लगता है। ठीक है, और इसका आंसर जो है व्हाट्सएप में मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर लिखे हैं व्हाट्सएप में मिल जाएगा, समझा दिया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछता है ना। देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता। अब देखिए कहता है अगर आपसे कि हाइड्रोजन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है जो v वेग से, कितना वेग से, v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, गति करेगा, तो पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही बोलते हैं विद्युत धारा। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो जरूर इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा, करंट उत्पन्न होगा। तो करंट का फॉर्मूला मांगा आपसे कि हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यदि v वेग से घूम रहा है तो उसमें कितना करंट उत्पन्न होगा, वो बताइए। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले, यदि एक इलेक्ट्रॉन H एटम में v वेग से r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में घूमता है तो निर्मित धारा का मान बताएं। ठीक है, देखिए यहाँ आवेश Q बराबर इलेक्ट्रॉन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आवेश जो पूछेगा आपसे फॉर्मूला में वो किसका आवेश दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर चिन्ह ना दे तो क्या बोलेंगे, ई
1.6 10 का पावर माइनस 19 ये हो गया। अब देखिए H एटम में इलेक्ट्रॉन को एक संपूर्ण चक्कर लगाने में ये पूरा करने में लगा समय कितना लगेगा। एक चक्कर जैसे यहां से गुजरेगा पूरा जाएगा तब ना करंट उत्पन्न होगा जहां से जाएगा। तो एक चक्कर में लगा समय t बराबर समय पढ़े थे दूरी बटा क्या 4। अब जब एक चक्कर की बात करेंगे दिख रहा है तो दूरी पूरा चक्कर कितना 2 पाई r। एक चक्कर ऐसे बोलेगा दूरी कितना 2 पाई r और 4 कितना भी दिखा दूरी कितना 2 पाई r 4 कितना भी। नाउ वी हैव हमारे लोग के पास फॉर्मूला है I बराबर क्यू आई कितना टी आई क्यू का फॉर्मूला रखोगे टी और टी बोलिए 2 पाई आर बाई वी दिखा 2 पाई आर बाई वी। अब यूज आई बराबर E इंटू भी अपॉन 2 पाई आर। एक फॉर्मूला ए इंटू भी अपॉन कितना 2 पाई। इसमें कह रहा है एच एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर वो भी वेग से घूमे तो धारा का मान कितना उत्पन्न होगा कितना मान होगा। तो यहाँ आवेश अगर पूछेगा तो आवेश का इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन तो आवेश का क्या होगा ई। अब जब एक चक्कर लगाएगा वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो टी और 2 बटा 4 होगा। एक चक्कर में दूरी 2 पाई है परिधि 4 कितना भी। अब आई में जानते हैं कि वही कितना होगा टी। अब क्यू बोले तो क्या हो जाएगा टी और टी निकाल चुके हैं तो क्या हो जाएंगे। अब रुकिए फ्रॉम रोटेशनल डायनेमिक्स रोटेशन से पढ़े थे याद करेंगे मिल जाएगा। रोटेशनल डायनेमिक्स से याद करिए चैप्टर 4 बड़ा वाला भी बराबर पढ़े थे आर ओमेगा क्या आया भी बराबर आर ओमेगा यहाँ रखे हैं। चूंकि आई बराबर ई भी अपॉन 2 पाई आर भी का मान रखिए इसलिए आई बराबर ई इंटू आर ओमेगा अपॉन 2 पाई आर। तो आर हटा दीजिए तो आई बराबर ई ओमेगा अपॉन 2 पाई ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। न्यूमेरिकल बनाने में बहुत यूज आएगा एम करें हो या ऐसी बात ठीक है। व्हाट्सएप पे फिर आपको सब नोट्स मिल जाएगा जरूर आप नोट बनाते जाइए और इसको ध्यान से पढ़ते जाइए। थैंक यू।